जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद भट्ट और आप इस वक्त देखते हैं ट्रूमैन शो। आज का सबसे अहम बात और आज की सबसे अहम टॉपिक जिस पर हम शुरू में बात करेंगे वो ये है कि इस शहर के अंदर मसाइल कितने हैं। मैं एक ऐसे शहर की बात करूँ, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, आपको गेस कर रहे हैं। बहुत ही बुनियादी तौर पे छोटे छोटे गेस मैं आपको दूंगा, आपने बताना है वो कौन सा शहर है। अगर वो आपका शहर है तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो ज़रा माइंड नहीं कीजिएगा। मैं एक शहर की बात कर रहा हूँ जिसका मेयर है एक नौजवान। आप समझ रहे होंगे मैं एक ख़ास शहर की बात कर रहा हूँ, नहीं अभी आप गेस नहीं किया। मैं तो न्यूयॉर्क की बात कर रहा था, मैं तो इस शहर की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ऐसे शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कैमरे सिग्नल पे नहीं लगे होते। वो जो गटर के अंदर से एक पाइप निकल रहा होता है ना, अक्सर आप रोड पे जा रहे होते ड्राइव करते हो, अचानक से आप बचते हैं, एक डंडा पे किसी ने टोपी लगाई होती है, वो टोपी नहीं है भाई, वो कैमरा लगा हुआ है, ज़रा बच के रहेगा। हम इतने हाई टेक हैं कि हम गटरों के ऊपर भी ढककर नहीं कैमरे लगाते हैं ताकि पता चल सके कौन गलत ड्राइव कर रहा है। अब इस तरह की सड़कों पे भी अगर आपने गलत ड्राइव करनी है तो आपको सज़ा मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर सड़क नहीं है तो आप ट्रैफिक का ख्याल नहीं रखना। ये बात अपनी जगह ठीक है कि हमें ट्रैफिक का ख्याल रखना है, हमें लाइसेंस बनवाना है, हमें सीट बेल्ट पहननी है, हमें सिग्नल का ख्याल करना है, रिगार्डलेस ऑफ कि सिग्नल के आगे दूसरी रोड तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये कि हमें सिग्नल तोड़ना और नहीं तोड़ना चाहिए, गलत बात है जी। मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यंग मेयर, क्योंकि अब वो आ गया है और वो जो है वो बात भी आपसे रोटी कपड़ा मकान की कर रहा है। मैं अगेन किसी ऐसी बात नहीं कर रहा जो आपको लगे कि आपके खिलाफ हो रही है। मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूँ, उसका भी ऐसे ही कुछ नारा था। आई थिंक बुनियादी नारा है, सभी को चाहिए यार। मतलब हम होमलेस तो नहीं है मगर हमारी कंडीशन तकरीबन होमलेस वाली है। वहाँ पे होमलेस है, हमारे यहाँ जो है वो काफ़ी बिजली लेस, गैस लेस, पानी लेस, रोड लेस, खड्डा विद खड्डा, नॉट खड्डा लेस, मतलब फ्लैट रोड लेस, और सिक्योरिटी लेस, और मोबाइल लेस, और मिट्टी गुबार जो है वो साफ लेस है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जिसके बारे में कहा जाता है कि रेवोल्यूशन शुरू होता है यहाँ से और पूरी दुनिया में जाता है और हम उसको ओन करते हैं एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि यार वो एक शहर जिसकी बात पूरी दुनिया में हो रही है वो हमारा शहर है। एनीवेज छोड़ें, इसी बात नहीं करते, मैं वज़ीर आला सिंध की बात कर लेता हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने, और मैंने पहले वाले शो में बताया था कि उन्होंने बोला था कि यार रेवोल्यूशन जो है ना कराची से शुरू हुआ यंग मेयर का। अब हम मुकाबले ये उम्रों में ही करेंगे, आप बड़े हैं मैं छोटा हूँ, की बॉडी ज़्यादा है मेरी कम है। ये मुकाबले न्यूयॉर्क की और चीज़ों से नहीं करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? तरक्की याफ्ता मुल्क है जो आप कहते भी हैं, हम एग्जैक्टली वैसे तो नहीं हो सकते ना, लेकिन कुछ चीज़ों में तो हो सकते हैं। मतलब मैंने बताया ना, कुछ चीज़ें जैसे होमलेस में हो सकते हैं, मेन होल जो है उनके उसके में हो सकते हैं कि वो मतलब दिखने में जो होते हैं नीचे अंडरग्राउंड। हम लोग भी अंडरग्राउंड ही है, अपर ग्राउंड बनेगा हमारा, नहीं हम अपर ग्राउंड में, अंडरग्राउंड नहीं कुछ। खैर बहरहाल, ट्रांसपोर्ट की बात करें, हम न्यूयॉर्क से मुकाबला कर रहे हैं और हमारे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बन रहा है। आपने देखा होगा कि एक शहर के, एक बहुत बड़े सूबे के एक शहर के अंदर एक ग्रीन बस सर्विस बन रही है, एक रेड बस सर्विस बन रही है, और उसके लिए पुल बन रहे हैं, उसके लिए खड्डे खोदे जा रहे हैं, वो खड्डे बंद नहीं हो रहे, उसमें लोग गिर रहे हैं, वो कोई मसला नहीं, खड्डे खोदेंगे तो लोग गिरेंगे। लेकिन बहरहाल हमारा ये टॉपिक इस वक्त नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि तरक्की हो रही है, हम तकरीबन उन्होंने कहा है 2050 तक हम लोग जो है वो न्यूयॉर्क तक पहुंच जाएंगे। और बिला वजह तनकीद ना करें, मेयर साहब ने ये भी कहा है कि यार बिला वजह तनकीद करते हैं, कोई वजह तो है, कोई ऐसा क्या मसला है यहाँ पे जो नहीं है। आप अपने घर से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँचते हैं ना, तो रोडें हैं ना, इसका मतलब भाई सिग्नल है, कैमरे हैं, चलान है, सीट बेल्ट है, सब हाथ हो गया है। अब मतलब सिर्फ तनकीद अगर आप करेंगे तो दिस इज़ नॉट गुड। मतलब आप देखें कितनी हेल्दी किस्म का शहर उन्होंने बनाने की कोशिश की और आप उसको अप्रिशिएट करो। मैं भी कर रहा हूँ, मुझे गलत नहीं समझिएगा जी। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक अहम गेस्ट हमारे साथ होंगे, मुल्क की सियासत पर बात करेंगे, क्योंकि इवेंचुअली हमारे पास वी हैव सियासत की घर हम सब बात कर सकते हैं, इसके लिए कोई एक्सपर्टी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं, ममदानी भी बात कर सकते हैं, मेयर भी बात कर सकते हैं, वो न्यूयॉर्क है ना, अपनी बात करते हैं। क्विक ब्रेक, वापस आते हैं, आप देख रहे हैं ट्रूमैन शो, खालिद भट्ट। जी वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ट्रूमैन शो। और आज के ट्रूमैन जो है वो बड़ी अहम शख्सियत है, इस मुल्क में एक बहुत बड़े ओहदे पे भी रहे, लेकिन वो अलग बात है, उनके काम वाम जो भी थे उन्होंने किए और वो सही किए। उस ओहदे के साथ क्या क्या किया, मुल्क से भागे हुए। फ़िलहाल तो हम उनसे बातचीत कर रहे हैं
और हम इनसे ये पूछेंगे कि क्या ये उस मफामती कमेटी में नहीं इसमें फवाद चौधरी हैं जो अपनी तरफ से उन्होंने बनाई है, और जाके मफामत की बात करें। आरिफ अलवी साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर आरिफ अलवी फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो आप? खैरियत से हो? आप बताएं सर, आपकी खैरियत? मैं अल्लाह का करम है, ठीक है। बस एक सदमे का सामना था मुझे दूसरे सदमे के बाद। असल में कल टिकेटी पड़ी है मेरे क्लिनिक में। क्या पड़ी है? टिकेटी। और ये बिल्कुल 90 नकोर 0 मीटर बत्तीसियाँ लेके भागे हैं। क्यों? बाइकों पे आए थे, 4 बाइकें आई थी। हाँ, महंगी होती हैं? कुछ कवर में थे, कुछ नॉर्मल लड़के थे। ये गन के पॉइंट के ऊपर आके जो है उन्होंने गन के पॉइंट पे? जी, तो हमारी फुप्पो आई हुई थी। तो चलो भाई, जो रखी हुई है वो तो ले जाओ आप, किसी के मुंह के अंदर से लेके जाना ही ये मुनासिब नहीं। आप कह रहे हैं कि आपके फुप्पो हमारी जो है वो बाकर खानी खा रही थी। वो भाई किसी के मुंह का निवाला ही छीन ले, चलो बत्तीसी ले रहे हो, वो बाकर खानी समेत बत्तीसी गई है बात। और जाते जाते इतने कमीने थे कि चाय के अंदर उन्होंने पूरी बत्तीसी टक के किए, क्योंकि बागखानी लगी हुई थी ना उसे, तो दे वांटेड टू। हाँ, और वो क्या नाम है, फुफ्फो की बत्तीसी उन्होंने जब मतलब चबाना शुरू की है तो ये देखा नहीं गया मुझसे। क्या मतलब? मतलब इतना मैं अपने आप को मैंने महसूस किया कि मैं इतनी कैद में था कि इस धरती को मैं क्या नाम यानी कि आप एक बड़े आईनी ओहदे पे रहे सर, वो अलग बात है, बड़ा यू हैव डन, और उसके बाद जो आपने किया उसने शायद ज्यादा सौदे को। असल में सदर जो होता है ना वो वफात की अलामत होता है। आप तो इमरान की अमानत थे। नहीं, इमरान तो चलो है, लेकिन सदर मुमलिकत जो है पाकिस्तान में ये वफात की अलामत होता है। पाकिस्तान किसकी अलामत होता है सर? वफात की अलामत होता है। और देखिए बुनियादी तौर पे क्या, हमारा झगड़ा तो नहीं है किसी से कोई, हमने तो देखो अपना काम कर रहे थे, हम गाड़ी एक नहीं चली की आंख। यहाँ से हमारा सफर शुरू हुआ था सर। आई नो झगड़ों का जी। उसके बाद सदर मुमलिकत में रहा, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, सदर की खास तनख्वाह है और मरात है उसकी। डेंटिस्ट्री में हम ज्यादा पैसे बना लेते हैं, सच्ची बात है। पर दांत अगर आप निकालने पे आओ और अगर इम्प्लांट करने पे आओ तो 4 लाख का तो एक दांत पड़ रहा है भाई। पीछे से इतना नहीं पड़ता, पीछे से 1.5 लाख का पड़ जाता होगा। अगर आप अच्छी मटेरियल के अंदर बनाओ तो सदर में इतना पैसा नहीं है, सदर के काम में इतना पैसा नहीं है। सदरी में इतना पैसा, सदर की इतना नहीं है। सदर में ना हम लोग वैसे हम लोग जो है इसमें क्लिनिक वगैरह में बहुत बना लेते हैं। तो आपके सुना क्लिनिक में भी कुछ ऐसे मसाइल थे कानूनी तौर पे? नुकसान हुआ है, नुकसान देखो, जज्बाती यंग था ना मैं, यंग था। आप सदर बने 70 साल के थे आप सर? अरे उस वक्त ये सियासी यंग था मैं समझ रहा था पता नहीं हम लोग क्या तीर चला देंगे, वो नहीं हो पाया। तो मैं बन तो गया, और इमरान से मेरे ताल्लुकात तो पुराने। यार आप इमरान के लिए, वैसे मैं सवाल पूछूंगा जब तक मीन वाली वो करते हैं, इमरान के लिए आप क्या कर, आप क्यों नहीं मिलने गए कभी खान साहब से जेल के अंदर? यू बीइंग अ ओल्ड फ्रेंड या, और आपको उसने जो कुछ भी है सदर पाकिस्तान तो बनाया। आप यकीन करें, अल्फाजात नहीं दे रहे मेरा, अगर मेरे आप तलातुम देखो ना, जो मेरे अंदर तलातुम एक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? तलातुम, जो जज्बात का तलातुम है, आंखें यकीन करो मेरी भीग जाती है। मुझे आज भी याद है जब हमने तहरीक इंसाफ के सिर्फ 2 लोग थे, मैं और इमरान खान। आज मैं जब इस वक्त को याद करता हूँ, जो ऐसे भूल जाओ यार इस वक्त को। शिट। Let's have a quick break. वापस आते हैं watching Truman Show Khalid Butt and oh my। जी वेलकम बैक। खातिन हज़रात, हमारे साथ जनाब सदर पाकिस्तान एक्स साहब का एक्स, उनका अपना एक एक्स, और वो है जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, खुद अपने दांतों के साथ तशरीफ रखते हैं। जी शुक्रिया आपका। खान से मिलने क्यों नहीं जाते आप? देखिए इजाजत नहीं दे रहे। आपने कब इजाजत मांगी? अच्छा, मैंने पिछले दिन कोशिश की, मैंने इजाजत नहीं दे रहे लोग। सर मतलब आप मोज़ों के बगैर जूते पहनते हैं? मोज़ों के बगैर? ये तो क्या मतलब है, हम
सलवार पहन नहीं, देखो ये टैलेंट की बात होती है, कौन क्या पहनता है और कौन क्या नहीं पहनता। हाँ, तो वक्त आ गया फाइट का, और यकीन करो एक ऐसा तलातुम, एक ऐसा आपस में एक फाइट होने वाली है। हाँ, कब होगी? हैं? कब होगी? बस करीब है मेरी जान, तुझे क्या बताऊं, पता सब है, बताऊंगा सब पता है। कहाँ क्या प्लानिंग खान हुई, से राब्ते में? किससे? खान से। अरे उससे भी राब्ते हो जाएंगे, मसला क्या है। दीदी आप तो गुरूर क्यों? आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रही, आपको सदर बनाया खान साहब ने। ये जाए मिले जाके, ये तो आपको कुछ समझाए उनको। मेरी जान, ये आपको लग रहा है कि ये बनाया नहीं, बस मैं मेरे मुंह पे आई बात वापस गई। किस वजह से? बता नहीं सकता जो प्लानिंग की है ना हमने। क्या? हाँ हाँ, क्या प्लान है? क्या नवंबर में क्या प्लान कर रहे हैं? नवंबर, दिसंबर, जनवरी होगी प्लानिंग, तो चलो वो तो देख लोगे आप। कह रहे कि मंडेला की तरह उन्होंने कहा कि मैं जेल में रहूंगा। आपने कोई बातें बोली, इनकी उम्र ज्यादा हो गई है, हाँ। ऐसी बातें ना बोले ना, उनको समझाए। अरे भाई, मंडेला भी अगर किसी को देखता है ना हाँ। अपने से ऊपर, हाँ। है कि आज यहाँ कौन है सर, कौन है? कौन है आप बताओगे कौन है, मैं थोड़ी बताऊंगा। आपकी बात है ना, यू टेल मी कौन है? वक्त आने तो अभी देखो होता क्या है, अभी तो शुरू हुआ है ड्रामा। क्या हुआ? आगे आगे देख तू होता क्या। नहीं, अब आप फोके खान की रिहाई कैसे है बेचारे? मुमकिन कैसे? देखो लीगल तरीके से ये लोग मान नहीं रहे, हाँ। इलीगल तरीके से हम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हाँ हो गया। अब तो तू देखेगा क्या, तू क्या पूरी दुनिया देखेगी। सर आपने फायदे उठाए अपने बेटे समेत माधव के साथ। भाई हमने फायदे जिन्होंने फायदे उठाए वो ऐशी कर रहे हैं, कोई अमेरिका भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। ठीक है, खान के अंदर ये है कि चलो ठीक है हमने फायदे उठाए। खान साहब में ये है कि वो थोड़े कान के कच्चे, हाँ, कान के भी कर। लेकिन दांतों के पक्के। चक्की से कार। हाँ, हाँ। तो कैसे पक्के हैं सर दांतों के? क्या दांतों देखा? तो माशाल्लाह बहुत पक्के हैं। कैसे पता आपको? वो 2 टाइम दांत साफ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। खान माशाल्लाह 75 साल की उम्र में 22 साल की तरह फिट है। Obviously the sportsman तो Yes. स्पोर्ट तो एक दफा मेरी और खान साहब की हो गई मजाक मजाक में बनी गाला में कुश्ती। स्पोर्ट्स है कुश्ती, कोई ऐसी हमारे यहाँ अमूमन गलत मानो में सवाल हो गई, वो कुश्ती कर रहे थे वो फला, मेरी और खान साहब की हो गई कुश्ती। अच्छा हम भी अपने जौवन पे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकत कितनी माशाल्लाह उस बंदे को, कि हम लोग मिले और हमारी हो गई कुश्ती शुरू। पहला रूल है मलाखड़ा टाइप से। मलाखड़े में शलवार पहनी होती है आपने। हाँ। मलाखड़े में एक दूसरे की शलवार फाड़नी होती है। पकड़ना होता है। मेरा मतलब मलाखड़ा is a पकड़ के game, yeah. पटखियां देनी पड़ती। हाँ। इसमें हम दोनों ने वो होती है नारंगी रंग की एक चड्डियां होती हैं, मिनी शॉट्स। मिनी शॉर्ट्स। हाँ। क्यों कश्ती में ताकि आप यू हाँ। स्लिप ना हो। तो हमने एक दूसरे को वो किया। अच्छा खान साहब ने है तो स्पोर्ट्समैन, स्टेमिना तो बहुत है उनका स्पोर्ट्स में भी, और तो उन्होंने लगाया जिस्म पे मला हुआ था वनस्पति तेल। वनस्पति तेल? अच्छा मैंने लगाया हुआ था कौन सा, गलती से खान साहब को एक गिफ्ट आया हुआ था, सांड का तेल। नहीं ये चर्बी होती है ना, देखो जैसे दुम्बे की चर्बी में खाना बनाते हैं। अच्छा there is some product called हाँ, sand। तो ये जो सांड होता है ना, हाँ, वो होता है बुल। बुल। बड़ा बुल। हाँ। एक वो बहुत बड़ा सांडा। ये नहीं बड़ा बुल। हाँ, उसको जब काटो ना, हाँ। तो काटते हुए आप उसको नमक में थोड़ी देर के लिए रख दो। उसकी जो चर्बी से तेल बनता है ना, गलती से मैंने लगा दिया वो। अब खान मुझे मारे दाव, मैं अकड़ा हुआ मुझसे हिला न जाए, और खान ने मुझे, अच्छा हम दोनों गुत्थम गुत्था हुए, गुत्थम गुत्था वो चलते जो है ना, हम गिरे नीचे बनी गाला से। F8 तक हम लड़ते लड़ते गुत्थम गुत्था यूं ही रहे। मतलब आपने मुझे स्लैम चौक चौक कर दिया। तब अच्छा बच्चे अगर देख रहे हैं घर पे ट्राई ना करें, बच्चे जब भी रेसलिंग देखो कुछ भी सही चीज घर पे ट्राई नहीं करें। हाँ तो मैं अकड़ा हुआ। अच्छा सर्दियाँ भी नहीं, मैं परेशान कि भाई, क्योंकि अब तो मुश्किल है। हाँ मैं तो अकड़ गया। कुश्ती कौन जीता ये अलग बात, ये अलग बात है। और उसके बाद मतलब वो इस कैफियत में मैं कोई हफ्ता डेढ़ तो रहा हूँ। अच्छा केपी का वज़ीर आला, आर यू हैप्पी विद हिम? आर यू आप इसमें शामिल थे? नया बच्चा है खेल रहा है, अच्छा कर रहा है, वही करेगा।
ये कहेगा मैं नहीं, आप उसमें शामिल थे, तो बुजुर्ग हैं आप पीटीआई के ना, तो आप मशावरत क्या हो रही थी, या ऐसी कोई किसी भी आगे आया था? देखो, कुछ ये होगा ना? बुजुर्ग नहीं कहो, ये जमात है नौजवानों की, ठीक है, ठीक है। हाँ इसमें एक है नौजवान, ठीक है, जो 30 के पंडे से नीचे, फेयर एनफ, 40 से ऊपर उनका रोजगार भी है। तो अगर वो नौजवान बना हुआ है, पता था बनेगा वज़ीर-ए-आज़म, जो आ रहा है ना ये 50-60 के ऊपर का, उसका ये ये है कि खान साहब ने के अंदर हर वो चीज है जो मेरी ख्वाहिश थी। मेरा मैं इसको अरे अली नहीं, साहब, खान आपकी एक स्ट्रगल है तो महमूद खान से मशवरे लिए जाते हैं, आपकी स्ट्रगल है, वो मौलाना साहब भी एक साथ हैं, आप किधर हैं? देखिए, मैं हमेशा से साथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब एक्चुअली मेरे बीइंग अ ओल्ड फ्रेंड, डॉक्टर भी हैं आप? हाँ, मैं उनका डॉक्टर भी हूँ। मैंने आधी पीटीआई के कीड़े निकाले, यकीन करो, दांतों के हाँ। जाहिर है, मतलब आपका कोई एक्सपर्टीज? हाँ, तो ये खान साहब जो है ना, वो मुझे कहते हैं कि आप अलवी, आप चूँकि एक सीनियर पोजीशन पे हो, तो आप जो है कोशिश ये किया करो कि आप इन सारे मामला से दूर रहो। अब वाह है मेरे लड़का, वो रहते ही सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव रहता है, और वो तो इतना तनकीद करते हैं बच्चे भाई आजकल के। मैंने खान साहब की किसी एक चीज़ की जो है तनकीद कर दी थी, मेरे बेटे ने मुझे ठीक है, फेयर एनफ। आखिरी सवाल सर, आप, मैंने सुना है अभी 27वीं तरमीम पे किसी से आप फ़ोन पे आपकी कोई कॉल वॉल ट्रेस हुई, जिसमें आपको शेर पढ़ रहे थे, ये 27वीं तरमीम मेरे नज़र में क्या है, व्हाट वाज दैट? दरअसल 27वीं क्या 28वीं 29वीं वो जब आने तो दो। अच्छा ठीक है, फेयर एनफ, थैंक यू। खबर दे दूं आपको? जी। पता किसी को भी नहीं तरमीम क्या आने जा रही है। हाँ, आपको पता? ये जो बैरिस्टर है, कौन सा है? हाँ, नून लीग का जो है, नून लीग का एक ये हो गया। पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को पता है, बुला के मुसविदा दिखा के बोला जाता है निकलो। नहीं तो आप पीटीआई तो एसएस के खिलाफ बोली, ऐसे पूरा मुसविदा एक एक लाइन पड़ी हुई है, आपको पता ही नहीं, तो वाई किसी को नहीं पता, तो फिर क्या बोलना है इसके, तो कोई बात नहीं। जब तक देखो मुसविदा सामने नहीं आ जाएगा, इवेंचुअली कमेटियों में जाएगा, इस बात में माजूर है कि बात करें, सेनेट में आएगा, आप कमेटियों में जाएगा, कायमा कमेटी टाइप चीजों में डिस्कशन होगा, फिर ऐसे होता है ना, ऐसे ही होता है, वो आएगी तो हम देख लेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मामला चल रहे हैं। शेर नहीं सुनाएंगे आप, वो जो आप बोल रहे थे, जो भी आपने पढ़ा था, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आप सिर्फ और सिर्फ अगर देखेंगे ना, तो देखेंगे दंगा वाला आपको क्या बता। आप देख रहे थे ट्रूमैन शो, खालिद भट्ट, दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। वापस आएंगे तो कोई एक अहम गुफ्तगू करेंगे, प्रॉब्ली ड्रामे के ऊपर, यहाँ से इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, यू वाचिंग द ट्रूमैन शो, आई एम खालिद भट्ट, थैंक यू। वेलकम बैक, हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। अब शामिल करेंगे टीएमएस हेडलाइंस। छोटी उम्र में बड़ी बड़ी बातें करना, क्रिएटिविटी जाहिर करना, फ्यूचर प्लान्स बताना। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो कि INJF है? ये क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपके घर में भी इस तरह के बच्चे मौजूद हैं? टीएमएस में जानिए। जवेरिया सऊद कहती हैं, आजकल उर्दू भी लोग इंग्लिश के अंदाज में बोलते हैं। जो हस्बैंड अपनी वाइफ्स का ज्यादा ख्याल रखते हैं, तोहफे तोहफे देते हैं, समझो कुछ गड़बड़ है। चिलगोजे इतने महंगे हैं कि अब चिलगोजे नहीं, सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं लोग। कहते हैं इतने महंगे चिलगोजे कौन खरीदेगा, इससे बेहतर तो यह है कि सोने की अंगूठी खरीद लें। इसके अलावा मूंगफली भी पीछे नहीं है, मूंगफली भी बहुत महंगी है। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो कराची वाले परेशान, अवाम परेशान। पाकिस्तान में चिलगोजे सबसे अच्छी जगह पर कहाँ मिलते हैं और ये इतने महंगे क्यों हैं? टीएमएस में जानिए। हेडलाइंस आपने जानी, और इन खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुस्तफा और खालिद। उनसे बात करते हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर जो हमारे साथ में मौजूद है। आप लोगों के घर में ऐसे बच्चे मौजूद हैं, घर तक तो आइयो भी नहीं नहीं, इस बात पे घर पे आना चाहिए क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है। या आवाम के घर में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि बड़े ही क्रिएटिव हैं और बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि मैच्योर प्ले करते हैं और फ्यूचर प्लानिंग्स करते हैं। ऐसे कौन से बच्चे होते हैं? ऐसे बच्चे होते हैं INJS, ठीक है, यानी कि इंट्यूटिव, इंट्रोवर्ट, फीलिंग एंड जजिंग।
जिनको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। और वैसे तो 16 टाइप्स ऑफ किड्स होती हैं, अच्छा। लेकिन ये जो टाइप है ये सबसे ज्यादा जबरदस्त टाइप होती है। और अच्छी इस type तरह आई के है। बच्चे जो हैं पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, अच्छा। बहुत टैलेंटेड हैं। आपने देखा होगा कि छोटी सी उम्र में जो है वो बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं, करते हैं। मतलब डिग्रीज हासिल कर रहे हैं, कोई ना कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि लोग मिसजज कर जाते हैं ऐसे बच्चों को, कहते हैं जी ये क्या इतना सा बच्चा इतनी पक्की पक्की बातें कर रहा है, ये क्यों होता है हमारा? इनकी जो है वो जो इनकी फीलिंग्स होती है वो भी बड़ी डीप होती हैं, हाँ, बिल्कुल। इमेजिनेटिव भी बड़े हाँ, अच्छे होते हैं। लेकिन घरों में तो डांट पड़ती है ना कि ये क्या अभी तुम छोटे हो या छोटी हो, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। तो घर में लड़ाई नहीं करो। हाँ, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ये सारा कुछ हो जाता है। हाँ। मेरा अपना जो भांजा है वो INJF कैनेडी था। अच्छा, नहीं कैनेडी तो नहीं था, कैनेडी का, लेकिन नहीं ये वाला किड था। और वो यकीन करें एक दिन वो क्योंकि इंट्रोवर्ट होते हैं आपको पता ही है, तो वो बेचारा चुप बैठा हुआ था। हाँ, मैंने सोच लिया, मैंने कहा ये कुछ बनाने के मूड में। मैंने उससे पूछ ही लिया, मैंने कहा आप क्या सोच रहे हो, क्या बना रहे हो? तो वो 5 साल का है। हाँ। उसने कहा मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या बनाना चाहते हो, मुझे बताओ। कह रहा आपका सिगरेट बना दो। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई क्रिएटिव बच्चा निकला है ये तो। हाँ, कुछ ये तो ये अब अच्छा मैंने चीज कहा, भी कैसे उसने वो बनाओगे बनानी है, आप? चीज भी कैसे उसने वो बनाओगे? बनानी है उसने जो कि कहा- बैन है, जो कि नहीं नहीं, मतलब जो उसने नहीं कहा करनी मैं चाहिए। अपनी बनाऊंगा। आप पूरी बात अच्छा। अपनी बनाऊंगा। आप कौन से ब्रांड की पी रहे हो? Oh my God! यानी कि क्रिएटिविटी है। हाँ, क्रिएटिविटी, यानी- डीप थिंकर। डीप थिंकर भाई, ऐसे भी क्रिएटिव आप थी ऐसे बचपन में? बल्कि मेरा अपना जो smoking भाई है नहीं और करनी वो चाहिए वैसे। खुद इस क्योंकि उस जमाने में तो इस तरह कैटेगराइजेशन नहीं थी। हाँ। वो खुद बहुत बड़ा डीप थिंकर है। अच्छा, डीप वो एक थिंकर दिन है। तो उन्होंने क्या बनाया? गैलरी में खड़ा हुआ था। हाँ, तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो? हाँ। INJF क्या कर रहे हो? तो उसने बोला यार डीप थिंकिंग कर रहा हूँ। मैंने कहा, क्या कह रहा हूँ? सामने आंटी खड़ी हुई है। डीप नहीं तो वो क्या नाम है, इनके बेटे से भी मेरी क्लास में है। अच्छा, उनके बेटे क्लास में। मैंने आंटी तक सुना था, मैं चला गया था आगे। ये कैसी deep मैंने आगे thinking वो हुई? बात नहीं की। ये मैंने कैसी नहीं deep की। thinking हुई है? मैंने नहीं की। अच्छा, डीप है भाई, डीप है। वेरी डीप। वैसे ये डीप मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये अच्छा। कौन सी डीप थिंकिंग है। खैर आगे बढ़ते हैं और कुछ हम बात कर लेते हैं। जनाब जवेरिया सऊद जो है वो कह रही हैं कि पाकिस्तान में, अच्छा ये क्यों हंस रहे हैं आप? उनके नाम पे क्यों हंस रहे हैं जवेरिया सऊद? नहीं इसकी लेक्चर आगे क्या आ रहा है, मैं उसको एंटिसिपेट कर रहा हूँ। अच्छा, anticipate कर। जवेरिया सऊद कहती हैं कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो उर्दू भी इंग्लिश की तरह से बोलते टेढ़े मुंह कर करके। वेरी गुड। और जो हस्बैंड्स हैं, जो जितना अच्छा हस्बैंड है वो उसी तरीके से जो है ना वो अपनी वाइफ को बेवकूफ़ बना रहा होता है, उसी तरीके से जो है वो चीट कर रहे होते हैं, चाहे वो आम लोग हों या वो मीडिया से रिलेट करते ये हो। मुझे लग रहा है सऊद भाई की पकड़ाई होगी। अब ये नहीं पता मुझे, लेकिन शी सेड। हाँ, खैर इंटेलेक्चुअल है, थिंकर है, शी कैन। तो नहीं, मुझे मुझे जो भी सोच सकते चले इंग्लिश पे ही बात कर लेना। नहीं, बाकी मुझे आप तो- लोगों ने देखे हैं ऐसे कहीं कोई देखे जो उर्दू भी इंग्लिश की तरीके या से वो जो बोल कुछ लोग होते हैं यार नेचुरली वो यार वाले वो जैसे, कुछ हाँ। बेचारे हैं बच्चे सऊद यार। भाई ने एक दफा खुद बताया आप था क्या कि कर मैंने रहे ना हैं? मैकेनिक ऐसे के कुछ- नाम पे नंबर सेव किए हैं। किसके नाम? मैकेनिक के नंबर से असगर प्लम्बर। आपको बताया था उन्होंने? हाँ, उन्होंने तो बताया। पकड़ लिया। ओह अच्छा अच्छा। खैर उन्होंने बहुत ही सतही बात की, आई थिंक मतलब नहीं तो लोग इसको बड़ा रिलेट कर रहे हैं, लोग इसके ऊपर बड़ा कमेंट कर रहे हैं कि वाह, हाँ वाह सही कर कह रहे रहे हैं कि शोबाज बड़े मौजूद हैं यहाँ पर जो मतलब इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी टेढ़ी मेढ़ी बोलने की कोशिश करते हैं वो। ऐसे बहुत सारे ये लोग बात हैं। भी है, गेमर हाँ, भी होते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, ये भी है ना कि वो फिर टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश बोल रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि जी पता नहीं वो कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ हमें के नहीं आए, आती जबकि आप उर्दू, हाँ हाँ। उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछे तो उतनी नहीं होती, लेकिन अच्छे बोल रहे खैर हो। है हाँ। कोई कुछ किसी उस दिन लैंग्वेज मैंने के एक बच्चे की एक्सपर्ट वीडियो हाँ। देखी, उसमें हाँ, भी वो हाँ। यही कह रहा था। क्या अंग्रेजी कह रहा में था? बहुत अच्छी अंग्रेजी एक्सेंट के साथ ब्रिटिश बोल रहा था। अच्छा कह रहा था मैं पढ़ नहीं सका और आप लोग फिर भी अपने कैसे? नहीं अपने वाले तो वो हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है ना, पढ़ा लिखा तो अंग्रेजी। आप सही। चलिए जी कुछ बात कर लेते हैं अब ड्राई फ्रूट्स के हवाले से। सर्दियों का सीजन है, आप आवाम बेच रही हैं? परेशान है। नहीं मैं बेच नहीं रही हूँ, वैसे दो आइडिया गजक दे बुरा दीजिएगा, नहीं दो है। गजक आइडिया ले लो। वैसे इट्स अ गुड आइडिया। हाँ, सर्दियों में अगर बेचें। ड्राई फ्रूट का बिजनेस किया जाए ठेला तो खरीदना बहुत है। चलेगा बेचें। सीरियसली, क्योंकि चिलगोजे इतने महंगे हैं कि आवाम कह रही है हम सोना खरीद लेंगे, चिलगोजे नहीं लेना हमें। चिलगोजे इतने महंगे हो जी जी चिलगोजे इतने महंगे हो गए कि वो कह रहे वजह हैं क्या मिली? हाँ, और वो कह रहे हैं कि अभी कॉफी महंगी थी 2 मिनट में 2 लाख। कॉफी दुबई में महंगी हुई, चिलगोजे महंगी पाकिस्तान कॉफी दुबई में मिल रही है, और लेकिन चिलगोजा कितने चिलगोजे लाख का हो गया? पाकिस्तान में है। यार चिलगोजा नहीं बोलो यार। हाँ नहीं चिलगोजे। चिलगोजे अच्छा मैं आपको बोल रहा नहीं नहीं नहीं
चिलगोजे जो हैं वो महंगे हो गए और इसके अलावा अब लोग कह रहे हैं कि हम सोना खरीद लेंगे लेकिन चिलगोजे नहीं खरीदेंगे, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा आवाम के मसाइल पे बात कर लेना, मतलब कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो आवाम सोना चिलगोजे आवाम का इशू है, अवामी इशू तो चेक कर ले। है, अवामी इशू है। लोग ड्राई फ्रूट नहीं खा पा रहे, अवामी इशू है। लोग सर्दियों में महंगे कपड़े नहीं पहन पा रहे, अवामी इशू है ना। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप उसकी कास्ट की जो कमी है वो पूरी करें तो लोगों को उसकी तरसील आसानी से हो जाएगी। चिलगोजा मिलेगा, लाइफ थ्रेटनिंग वो है ना, उसको खाना जरूरी है ना। यार मैं ये सोच रहा हूँ जो अमीर लोग हैं वो किस तरह जाके शॉपिंग करते होंगे ना। हाँ, कि किस यार तरह shopping करते एक हैं। काम करें 5 लाख की कॉफी दे दें, ये 2.5 लाख बचे चिलगोजे पैक कर दो, चिलगोजे पैक करके गाड़ी में रखवा दो। हाँ। ये तो खुद भी नहीं लेके जा रहे ना हाँ, सामान। तो जो गरीब आवाम है या फिर जो क्या करें? ऐसा तबका है जो बेचारे जिनके पास कुछ वो भी नहीं रोड है, के बराबर में वो गिरेगा तो ना। वो कहाँ जाएं, वो किससे फरियाद करें, वो किसको कहें? वो थक हार के उनके इस पास तो दो टेंशन वक्त की में रोटी नहीं उसके है खाने पास को। कोयटा होटल भी नहीं बचा के जहाँ बैठ के चाय पी ले। नहीं वो भी बंद करा दिया होटल। थोड़े थोड़े होटल बचे हैं। जिन्होंने परमिशन ली हुई है। जी जी, जिन्होंने परमिशन ली हुई है वो सारे होटल जो हैं वो बचे हैं। तो बताने का मतलब ये था कि अभी जो सारी चीजें चल रही है ना, जिसमें जैसे खाने पीने की चीजें हैं, जिसमें फिश है और ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो वो हम कह रहे नहीं भाई। अच्छा ये खबरें ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक तो आप सबसे पहले वो थिंकर आई हूँ खातून, उससे पहले मॉर्निंग शो, फिर चिलगोजा, लेकिन बात तो फिर अवामी इशू। तो दे अभी अगेन हमारे नहीं, पास मुझे ये बताएं कि ये अगेन सारा टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे पास। ये तो होटल बंद करा रहे हैं जो हाँ। दीगर चीजें करा रहे हैं। ये कभी ये जो मतलब कई ऐसे लोग मैंने देखा है हाँ, क्या? खड़े होते हैं वहाँ पर, मतलब ये बदर What? कमर्शियल के नीचे। अच्छा, तो इनके ऊपर क्या सीन है? इन्होंने परमिशन ली भी? खड़ा नहीं भी। हाँ। बहुत शुक्रिया खालिद मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई इंटरेस्टिंग बातें हुई और बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग बातें लेकर आगे आने वाले शोज में आपके सामने रखेंगे। तो ऐसे ही देखते रहिए, पसंद करते रहिए ट्रू मैन शो।